सब्स्टिट्यूशन के थोड़े और एप्लीकेशंस देखते हैं कि इंटीग्रेशन की जो आपका चल रहा है डेफिनेट और किस तरीके के सवाल बनते हैं और उन्हें कैसे सोचा जाता है। तैयारी आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ से आप हमारे नोट्स PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर आप क्लिक करेंगे। We know that in evaluating the integral, the main idea is substitution, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आप फेस करते हैं उन्हें रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है सब्स्टिट्यूशन। तो एक मेन फीचर है जिसकी हेल्प से हम कई सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को बहुत इजीली वर्कआउट कर पाते हैं, है ना। It is the substitution which transform the integrand to simple function और उससे फिर हम आसानी से वर्कआउट कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो जो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमने सीखी हैं, आपको याद आ रही होंगी, पीरियोडिक फंक्शन में कुछ सीखा है, कई सारे रूल्स हमने सीखे हैं। इन सब की हेल्प से अगर कोई क्वेश्चन इंटीग्रेबल नहीं भी है तो हम उसे इंटीग्रेबल बना लेते हैं। मतलब अगर उसे इंटीग्रेट नहीं भी किया जा सकता है, अगर शायद वो इंडेफिनिट में नहीं हो पाता, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम अपने रूल्स, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, उनसे शायद उसे इजी बना लें, कुछ कर लें, कुछ थोड़ी उठापटक करके शायद उसे आसान बना पाएँ। तो उन मेथड्स पर आज बात करेंगे, है ना। अच्छा, काफ़ी सारे केसेस में हम अपने सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके अपने इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे एक गिवन इंटीग्रल में, और फिर चीज़ें आगे पीछे शिफ्ट करके वो i का 2i बनाकर और बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या क्या वो तरीके हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन हर एक सिनेरियो पर क्लैरिटी लेते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के जरिए। अब इस सवाल को आप पढ़िए। सवाल में आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जिसे आपको आपस में एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिख रहा है सर? वो लिख रहा है 0 से x, बहुत अच्छी बात है, e⁻xt टाइम्स e⁻t²। सो e⁻xt टाइम्स e⁻t² dt। क्या ये बात देख पा रहे हो आप? e⁻xt टाइम्स e⁻t² dt। बहुत खूब। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मुझे कुछ ऐसा प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इस पार्ट को भी लिख ही लेते हैं लगे हाथ। e⁻x²/4, आई थिंक यही ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और 0 से x, है ना। देखो अब इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टीज के थ्रू इसमें चीज़ें निकालेंगे। कितना? -t²/4 dt। आई होप यही हैं चीज़ें, कुछ भी गलत तो हमने नहीं लिखा है। तो अब शुरू करते हैं चीज़ों के साथ कि देखो भाई कैसे बात बनेगी और कैसे हम अपने आंसर की तरफ आएंगे। देखो, ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन को देखो, इसी से आगे बढ़ेंगे और इसी से चीज़ें सोचेंगे कि चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। अच्छा, मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दो। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मान लूँ ये i है ना, मैं किसे सॉल्व कर रहा हूँ? मैं i को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने मान लिया ये भी आपका i है और ये भी आपका i। जैसी ज़रूरत लगेगी वैसे हम चीज़ें यूज़ करके सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ के थ्रू चीज़ें निकालेंगे। क्या मैं यहाँ से शुरू करूँ? एक छोटा सा काम करते हैं, आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। मैं इस वाले एक्सप्रेशन को आपके सामने लिखता हूँ ना, उस वाले एक्सप्रेशन तक हम बात करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन पर बात करते हैं। इसे अगर मैंने लिखा i, जो कि क्या लिखा है ज़रा गौर से देखना, जो कि लिखा है 0 से x, ध्यान से देखना, इसमें एक बहुत मैजिकल सी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। e⁻xt आपके पास लिखा हुआ है और e⁻ -t² लिखा हुआ है ना। e⁻ कितना? -t² dt लिखा हुआ है। क्या इस एक्सप्रेशन में मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू e⁻x²/4 से मल्टीप्लाई करूं, या लेट्स से e⁻x²/4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं? तो ऐसा करूं तो आपको कोई शिकायत तो नहीं है? ऐसा मैं कर सकता हूं? पहले तो देखो, अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि e⁻x²/4 से जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये 1 ही है। लेकिन सर इसमें एक छोटी सी बात, जब आप e⁻x²/4 से कर रहे हो तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये बात से एग्री करते हो ना? e⁻x²/4 कांस्टेंट इसलिए क्योंकि सारी कहानी किस में चल रही है? t में चल रही है। तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू e⁻x²/4 से मल्टीप्लाई और e⁻x²/4 से डिवाइड कर देता हूँ, और कांस्टेंट को अपनी सहूलियत के लिए, कुछ मुझे दिख रहा होगा एडजस्टमेंट्स करने के लिए, अंदर पुश कर देता हूँ, वो जो नेगेटिव पावर वाला पार्ट है। आई होप अगर मैं ऐसा करूँ तो कोई समस्या तो नहीं है। अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्यों किया, अब वो सुनना, और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे। बेस ई और ई है, जब बेस सेम हो तो पावर से ऐड कर सकते हो सर आप। तो मेरा जो सवाल है i, वो क्या बन रहा है? e⁻x²/4
टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, किसका सर, बेस आपका e है और जो पावर्स आपकी हैं, है ना, यहीं से शुरू करता हूँ। ये लिखा हुआ है आपका -x²/4, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है -x²/4, है ना। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, -t², और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है +xt। आप सुन रहे हो क्या? ज़रा गौर से देखो, कुछ चीज़ें अगर मैं आपके सामने कहने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ से पहले तो नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो एक नेगेटिव साइन बाहर लिया, तो ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। यहाँ पर x²/4 को क्या मैं x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? आई होप आपको समझ आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ये xt लिखा है, इसे 2 टाइम्स x टाइम्स t/2 लिख सकता हूँ क्या? कुछ नहीं बदला है, अभी भी आपका क्वेश्चन वही है, बस थोड़े से माइन्यूट से मॉडिफिकेशंस के साथ। अब मेरी बातें प्लीज गौर से सुनना। इस एक्सप्रेशन में जो ये बात लिखी गई है, a² + b² - 2ab, क्या मैं इसे a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो मेरा जो सवाल है I, वो बन जाता है e⁻x²/4, बिल्कुल बन जाता है। इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं 0 से x तक, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं इसे क्या लिखूंगा भाई, a - b का होल स्क्वायर, मतलब x/2 - t का होल स्क्वायर, तो ये जो होगा e की पावर कितना, x/2 - t का होल स्क्वायर dt। इसे ज़रा अच्छे से देखो, क्या आपको ये जो हमने फाइनल अभी ओवरऑल जो रिजल्ट निकाला है, इस बात में किसी भी बात की कोई परेशानी तो नहीं है? अब एक मैं छोटा सा चेंज यहाँ पर, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करने वाला हूँ अपने उस एक्सप्रेशन तक पहुँचने के लिए जो मुझे डिज़ायर्ड है, जो मुझे इक्वल में LHS में लाना है। तो एक काम करते हैं, x/2 - t को क्या मैं k/t से, अच्छा k कांस्टेंट मत मान लेना है ना, तो z/t से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? k को अगर आप कांस्टेंट की तरह मिस इंटरप्रेट कर लेते तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या भाई प्लीज सुनिएगा, x/2 - t को मैंने z/2 से रिप्लेस किया, क्योंकि मुझे फाइनली कहाँ पहुँचना है, क्योंकि मुझे फाइनली कुछ ऐसे एक्सप्रेशन तक पहुँचना है। तो कुछ ऐसा तो मुझे मिल गया, शायद ऐसा बनाने की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। इफ़ यू ऑल कैन सी दैट हैपनिंग ओवर हियर। ज़रा देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने चीज़ें तोड़ने की कोशिश की तो देखो, अच्छे से नोटिस करना और ध्यान से देखना। आए तो आए है e⁻x²/4, इसे तो नहीं छेड़ते, ये तो हमारे लिए एक फेवरेबल सी बात हो रही है, जिसे चलने दो, है ना। अब लिमिट से ही शुरू करते हैं सर। लिमिट में क्या चेंजेस आएंगे सर? यहाँ जब आपका ये कहानी किस पर है, टी पर है, तो जब टी आपका 0 है, मेरी बातें प्लीज गौर से सुनना, जब आपका टी 0 है तो z/2 x/2 के इक्वल है, यानी z किसके इक्वल है, z आपका x के इक्वल है। ओके विद दैट? चलो दूसरी जरूरी बात, जब आपका टी एक्स है, जब आपका टी एक्स है, बहुत गौर से सुनिएगा प्लीज, है ना, जब आपका टी एक्स है तो x/2 - x क्या हो जाएगा सर, x/2 - x -x/2 हो जाएगा। तो z कितना हो जाएगा भाई सर, z आपका हो चुका होगा -x। मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को, कुछ नहीं बदला है। फिर से लिख देता हूँ, जब t आपका 0 है तो z/2 x/2 है, यानी zx है। जब t आपका x है तो x/2 - x कितना हो जाएगा, -x/2। तो -x/2 z/2 के इक्वल है, यानी z - x के इक्वल है। तो पहले तो लिमिट जो 0 से x थी वो x से -x हो जाएगी, तो लिमिट को मैंने क्या लिख दिया, x से -x। अच्छी बात है। फिर क्या, यहाँ पर x/2 आपके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर -dt आपका क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स dz, और इन अ बेटर लैंग्वेज dt विल बी -1/2 dz। आपको समझ आ रहा है इसका फायदा? मैं dt को रिप्लेस कर रहा हूँ हाफ, नेगेटिव हाफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक नेगेटिव यहाँ लगाऊं, इससे अच्छा क्या मैं इन्हें चेंज कर दूं, तो ये -x से x हो जाएगा, और हाफ अगर लगाना है तो ये हाफ यहाँ लगाया, और क्या बच जाएगा, अब आपका बच जाएगा dz। ठीक है, मैं आखिरी में dz लिख दूंगा। मैंने क्या किया था सर, मैंने ये किया था कि x/2 - t को z/2 माना था, बिल्कुल सही बात है। तो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, e⁻⁴ z²/4। आई होप मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सवाल है क्या बन गया, e⁻⁴ z²/4 क्या, dz। अब एक छोटी सी बात का जवाब दो, जैसे ही -x से x दिखा कुछ चमका क्या
सर ये चेक करो ये ऑड या इवन। सर जैसे ही z की जगह माइनस जेड रखा तो भी z²/4 ही रहेगा, तो ये एक इवन फंक्शन मुझे दिख रहा है। मतलब इवन फंक्शन में अगर आप -x से x देखते हो तो उसे आप क्या लिखते हो सर, उसे आप लिखते हो e की पावर x²/4 तो है ही, ये हो जाएगा डबल ऑफ, क्योंकि ये लिमिट -x से x के बजाय 0 हो जाएगी, 0 से x तक हो जाएगी, तो डबल हो गया तो ये 2 हट जाएगा और ये लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से x, है ना। अब अगर मैं डमी वेरिएबल का कंसेप्ट जानता हूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है, e की पावर z²/4 dz, तो z की जगह मैं t के कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैं वापस क्या रख देता हूँ t, तो इस जगह e की पावर t²/4 dt। और मेरा बस आपसे कहना है, ज़रा इसे गौर से देखिए, क्या ये आपके उस डिज़ायर्ड रिजल्ट से मैच खाता है, बस एक छोटे से कन्फ्यूजन के साथ, एक छोटे से चेंज के साथ, कि आपका यहाँ पर सर नेगेटिव साइन होना चाहिए था। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैं कौन सा पार्ट मिस कर रहा हूँ जिस वजह से यहाँ पर मैं एक नेगेटिव साइन नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है वो एक माइनस साइन कॉमन लिया था ना, हाँ, पर मैंने लिखा नहीं हुआ है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता तो यहाँ भी नहीं, अभी भी ये इवन फंक्शन ही रहेगा। हाँ, अगर आप z की जगह -z रखोगे तो भी वो पॉजिटिव z² ही रहेगा और ये वापस ओरिजिनल फंक्शन है। तो वहाँ पर एक नेगेटिव साइन था जो मैंने मिस किया, और इस तरीके से आप देखोगे तो आपका ये सवाल वो डिजायर्ड रिजल्ट जनरेट करेगा जो आपको चाहिए था। क्या ये पूरा क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आया है, बिना किसी डाउट, कन्फ्यूजन या हेजिटेशन के? अगर क्लैरिटी बिल्ड हुई है तो ज़रा एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इसमें चीज़ें क्या हुई हैं, क्या करनी है और कैसे सोचनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इनसाइटफुल क्वेश्चन है। हिंट ये दे रहा है, ये जो है इसकी वैल्यू आप निकालना, पर इसकी वैल्यू निकालते वक्त अगर आप कहीं फंसो, अगर आपको ज़रूरत लगे तो इस एक्सप्रेशन को, है ना, इस एक्सप्रेशन को आप एक ही तरह ट्रीट कर लेना। तो आपको 0 से इन्फिनिटी जो दिया है क्या, log x अपॉन 1 + x³ राइट dx, इसे उसने कहा कि आप इसे तो क्या मान लें, इसे आप मान लें a। तो कहीं पर अगर आपको ज़रूरत लगे, क्योंकि वो ये मानकर चल रहा है कि इसे आप शायद इंटीग्रेट ना कर पाएँ, तो इसे आप सीधे सीधे a से रिप्लेस करना। लेकिन जैसे आपको इंटीग्रेट करना है, वो एक्सप्रेशन है 0 to ∞ x log x अपॉन 1 + x³। तो मेरा कहना है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जनाब आपके पास, जिन्हें अगर आप यूज़ करें तो ये क्वेश्चन सोचा जा सकता है। एक एक करके इस एक्सप्रेशन पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कैसे सोच सकते हैं। तो सर ये जो लिखा हुआ है, क्या इस एक्सप्रेशन में अगर मैं 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं, स्पेसिफिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं ये x के साथ अगर 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं, तो देखो ध्यान से, मैं x के साथ x + 1 -1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तो जो मैं करने जा रहा हूं वो क्या है, वो सुनिएगा प्लीज। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसको, अगर आपको 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करने वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो जो कर रहा हूं वो सुनना। मैं log x ऐड और log x सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूं, है ना। तो जब मैंने log x ऐड और log x सब्ट्रैक्ट किया तो 0 से इन्फिनिटी ही है, लिखा हुआ है x log x प्लस आपका log x माइनस log x, और अपॉन में क्या, अपॉन में 1 + x³। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस 2 स्टेप्स और रुकिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या ये फ़ायदा हमारे लिए कर रहा है। मैं इसे और इसे, इसमें से log x कॉमन ले रहा हूँ, तो ये जो मेरे लिए बन जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, है ना। log x कॉमन लिया तो ये बन जाता है x + 1 टाइम्स log x, है ना, माइनस ये वाला log x मैंने अभी अलग रखा, और डिनोमिनेटर में जो है आपका क्या है भाई, 1 + x³, है ना। यहाँ पर dx जो है वो तो है। कहानी बहुत सुलझी हुई है, जरा आप देखो, क्या मैं इस 1 + x³ को दोनों को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर लो सर। तो जब दोनों को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये तो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब आप याद करो अपना एक फॉर्मूला, क्या आपको याद है a³ + b³? ये हमने कई दफ़ा डिस्कस किया, ये फॉर्मूला होता है आपका a + b, याद है ना। ये साइन सेम होता है, इंटू a² - ab + b²। ये जो साइन होता है ये इसका अपोजिट होता है, और a² और b² के साइन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसी लॉजिक से आप अगर कभी भूलो तो आप a³ - b³ का भी फॉर्मूला बना सकते हो। यहाँ साइन माइनस है ना, तो यहाँ पर लिख लो a - b। अब यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर आपका a² और b² तो पॉजिटिव रहेंगे, बस ab के आगे इस साइन का अपोजिट साइन आ जाएगा। क्या बातें समझ आई? तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई a³ + b³ कुछ चमका क्या, चमकना चाहिए, है ना। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो 1 + x³ है ना, ये जो आपका 1 + x³ है, इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ, तो ये हो गया भाई आपका 1 + x³ dx, और यही क्वेश्चन वापस 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर भी log x अपॉन 1 + x³ हो गया। क्या कुछ चमका? सर देखो ये जो, अच्छा बीच में जो साइन आएगा वो क्या होगा, माइनस साइन। सर ये जो सेकंड वाला पार्ट है आपका वो तो a बन गया, अच्छी बात है। तो इससे मुझे सॉल्व नहीं करना है, इसको तो मैं a लिख दूंगा।
अच्छा 1 प्लस एक्स क्यूब को मैं 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब लिख सकता हूँ क्या? तो 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब को मैं ए क्यूब प्लस बी के फॉर्मूले से ए प्लस बी यानी 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स है ना, प्लस ऑफ कोर्स बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? इसमें क्या हुआ सर? इसमें ये हुआ कि x प्लस 1 ने साहब आपके इस x प्लस 1 को कैंसिल किया। तो ये जो सवाल आपके लिए अब बन गया है ये 0 से इन्फिनिटी है, बिल्कुल है। न्यूमरेटर में आपका जो है वो log x है और डिनोमिनेटर को अगर मैं आपके सामने दोबारा लिखूं तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस ऑफकोर्स ए। इसकी चिंता तो करने की जरूरत नहीं है ना, इस एक्सप्रेशन को उसने क्या कहा था कि इसे आप मान लेना ये है आपका ए, ठीक है। अब सर कहानी में ट्विस्ट यही है कि इसे कैसे सोचेंगे, तो मैं आपको एक हिंट देने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन परफॉर्म करता हूँ, गौर से सुनिएगा, मज़ेदार पार्ट है, यही वो ट्रिकी पार्ट है जहाँ पर आपकी चीज़ें फंसेंगी। अगर मैं x को 1/t से रिप्लेस करूँ, सुनिएगा ध्यान से, तो सबसे पहली बात तो dx को मैं माइनस 1/t स्क्वायर dt से रिप्लेस होता पाऊँगा। वाजिब सी बात है, तो हो गई होगा। तो इस वाले पार्ट में चीज़ें कर रहे हैं ना, मैंने x को 1/t से रिप्लेस किया, तो ये सवाल जो है, अच्छा बाय द वे जब आपने ऐसा किया, आई एम रियली सॉरी, जब आपने ऐसा किया तो x को 1/t से रिप्लेस किया, तो जब x 0 है, चलो ऐसे बताता हूँ, अगर x को 1/t से रिप्लेस किया तो t कितना हो गया 1/x। तो जब x 0 है तो t कितना है इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी है तो t कितना है 0, तो इन्फिनिटी से 0, लेकिन dx क्या है माइनस ऑफ dt, तो नेगेटिव को वो कंज्यूम कर लेगा और जो इन्फिनिटी से 0 है उसे वापस 0 से इन्फिनिटी बना दूंगा। तो मेरे लिए पहली बात तो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी ही लिमिट रखनी है, नेगेटिव साइन अब कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो मेरे पास क्या है भाई, जो dx आपके पास है उसे मैं लिख देता हूँ dt बाई टी स्क्वायर। तो जो dx है आपके पास उसे हमने क्या लिख दिया dt बाई कितना टी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया टी स्क्वायर। अच्छा एक और ज़रूरी बात सर, ये बात समझो, आप log x ढूंढने चले हो, सही बात है, मैं log x ढूंढने चला हूँ, तो जब आपका x जो है वो 1/t है तो log x कितना होगा सर? log x आपका log 1/t होगा। क्या मैं log 1/t को log 1 माइनस log t यानी 0 माइनस log t यानी माइनस log t लिख सकता हूँ? लिख लो, अच्छी बात है, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर जो log x है उसे मैं माइनस log t से रिप्लेस करूँगा, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस log t। कोई समस्या, कोई तकलीफ आई होप नहीं है। अब जो हिस्सा है इस हिस्से पर बात करेंगे, कोई दिक्कत। अब सर देखो, आपने यहाँ पर रिप्लेस किया x को 1/t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस 1, है ना। यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा 1/t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस 1। ऑफकोर्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या माइनस log t, से मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि सर नेगेटिव साइन कॉमन आया, ये आपका log t हो गया और ये dt। आई होप आपको दिख रहा है कि सर पहले तो ये जो डिनोमिनेटर में आपका टी स्क्वायर है इसको अंदर पास कर दो या पुश कर दो, आपकी चीज़ें सहूलियत से आपको दिख जाएंगी कि क्या बन रही हैं। तो ज़रा इसी बात से बात करते हैं और इसी बात से चीज़ें शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना। ऑफकोर्स इसके साथ जो चला आ रहा है वो माइनस ए तो है हमारे आंसर में, है ना, तो उसे नहीं छेड़ेंगे, तो इस माइनस ए को तो रखा। इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, टी स्क्वायर को अंदर पुश किया तो नेगेटिव 0 से इन्फिनिटी log t। अब देखो भाई ध्यान से, टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 1। सुना आपने, फिर से सुन लो, टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना बन गया माइनस टी, और यहाँ कितना बन गया भाई प्लस आपका टी स्क्वायर। तो सर यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसा खास रिजल्ट आता हुआ है, बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये वापस वैसी ही चीज़ बन गई। आपने क्या किया, आपने कुछ खास नहीं किया, टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 1, ये आपका माइनस टी और ये आपका प्लस टी स्क्वायर, तो ये तो वापस वैसा ही एक्सप्रेशन बन गया। अगर आप देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ था, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ था तो ये भी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। लॉग एक्स से 0 से इन्फिनिटी, बस एक नेगेटिव साइन आ गया है। तो जब मेरे पास एक नेगेटिव साइन आ गया है तो क्या आपको समझ आ रहा है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होने को है, क्योंकि अब आप 2i पिक्चर में ले आओगे। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, सारी बातें छोड़ो, इस माइनस ए पर मैं बाद में बात करूंगा। मान लो यहाँ पर जो लिखा है वो माइनस ए लिखा हुआ है, मैं मान लेता हूँ मेरे लिए अभी फिलहाल है बस इतना सा ये क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको समझाने के लिए कहता हूँ, ये लिखा हुआ है i इज इक्वल टू समथिंग माइनस ए, चलो i पूरा माइनस ए रहने देते हैं। अब इस हिस्से को ज़रा गौर से देखो, क्या आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि अगर ये चल रहा था i इज इक्वल टू समथिंग, तो ये वापस i बन गया है। आप सुन रहे हो क्या?
तो जो मेरे लिए आंसर निकल कर आ रहा है ये आई है, तो माइनस आई उधर गया है तो 2i इज इक्वल टू कितना, माइनस है, बिल्कुल सही बात है। तो आई कितना आता है, आई आ जाता है आपका -a/2। तो आपको बात समझ आई क्या? सर सबसे ज़रूरी बात, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ नहीं और दूसरा वाला तो वैसे भी हो नहीं सकता था, पर फिर भी इन सारी लड़ाइयों को लड़ते हुए मैंने अपने सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया और चीज़ें कैसे निकाली, क्या ये बात समझ आई और कैसे हम इस क्वेश्चन को वर्कआउट कर पाए। आई होप आप मेरी बात से सहमत हो कि हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर वापस ये आई बन गया है। देखो ना, आप log x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वही 0 से इन्फिनिटी, तो ये कितना हो गया 2i इज इक्वल टू माइनस है। तो i कितना आ जाएगा, आपका i निकल कर आ रहा है -a/2। अच्छा बाय द वे, मुझसे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी, है ना, मुझसे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी, तो i जो निकल कर आया है वो -a/2 आपका वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। सुन रहे हो क्या? क्योंकि ये -i है, ये +2i हो गया, तो +2i -a के इक्वल, तो i कितना -a/2। तो क्या ये कहानी, ये क्वेश्चन पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आया है कि इन सारे फॉर्मूले को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट किया? चीज़ें मुश्किल तो नहीं है। चलो अगले सवाल की, मतलब देखो इंटीग्रेशन हो ही नहीं पा रहा है, इंटीग्रेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी हम अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर लें, कुछ अपने सब्सटीट्यूशन की चीज़ें सोच पाएँ, ऑल्दो ट्रिकी है, तो शायद हम इंटीग्रेशन को कर पाएँ सॉल्व। आई होप आप मेरी बात से सहमत हैं। थोड़ी और सहमति आपकी बढ़ेगी जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें भी मुझे कुछ प्रूव करना है कि सर 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन x दिया हुआ है। चलो इसी बात से शुरू करते हैं। मैं क्या लिख लेता हूँ, i जो है सर वो है 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन x dx। एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, क्या मैं ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है tan इनवर्स x, इसी के साथ चीज़ें कुछ कर सकता हूँ क्या? जैसे मान लो मैं अगर लिखता हूँ tan इनवर्स x को थीटा, है ना, तो ऑफ कोर्स ये बात मैं देख पा रहा हूँ कि tan थीटा कितना हो जाएगा सर, tan थीटा हो जाएगा x। तो tan थीटा अगर x हो जाता है तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा आपका dx हो जाएगा। ये तीन बातों को गौर से देखिए और इस क्वेश्चन को आप बदलते हुए पाएंगे किसी और एक अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग और नए वर्जन में। तो ज़रा ट्राई करते हैं सर इसी क्वेश्चन को, है ना, बाकायदा यहाँ पर लिमिट्स भी अपडेट होंगी। सर देखो, जब x 0 है ना, तो आपका tan इनवर्स 0 कितना है, 0, तो थीटा कितना होगा 0। दूसरी ज़रूरी बात, क्या जब x आपका 1 है तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, तो थीटा कितना हो जाएगा π/4। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं? तो जो मेरा i है सर, अब नए सब्सटीट्यूशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लिमिट्स अपडेट करके 1 से π/4 तक जा रहे हैं। तो सर पहले तो आप इसको 1 से, 1 क्यों लिखा मैंने, कुछ तो बेवकूफ़ी करी है, 1 से π/4 नहीं, 0 से π/4 है ना। कभी कभी ऐसा होता है, आप चीज़ें थोड़ा सा गलत लिख देते हैं, पर याद रखिएगा कि आप ऐसी गलती एग्जामिनेशन हॉल में ना करें। तो ये जो है सर, ये हो गया भाई 0 से π/4। अब क्या, tan इनवर्स x विल गेट रिप्लेस्ड बाय थीटा, तो न्यूमरेटर में क्या निकल कर आता है, थीटा। और क्या सर, जो ये x है इससे आप लिख दोगे tan थीटा, ठीक है, तो x को मैंने लिख दिया tan थीटा। और क्या दिख रहा है सर, एक मिनट, आपको dx नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सर ये तो मुझे आसान क्वेश्चन लग रहा है, मेरा कहना है बिल्कुल आसान है भाई, करो आप ट्राई। तो ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा बन गया है, अच्छी बात है। अब कर लें क्या, थोड़ी चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? अगर आप साइन और कॉस में ही खेलना चाहते हो तो sec स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कितना, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अच्छी बात है। तो यहाँ से एक cos थीटा को कैंसिल कर रहा है, तो ये जो बच जा रहा है ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है cos थीटा। पहले तो टेल मी ऑनेस्टली, ये जो हमने एक सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म किया है, इस बात से कोई आपत्ति, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है? आई होप यू ऑल एग्री विद व्हाटएवर वी हैव डन सो फार। कोई दिक्कत? सर ये तो बड़ी साधारण और सिंपल सी बात है, लेकिन एक छोटा सा काम करें क्या, साइन थीटा कॉस थीटा में अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो देखो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है सर, ये हो जाता है साइन 2 थीटा, ये हो जाता है आपका साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है साइन 2 थीटा डी थीटा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, यहाँ पर वेरिएबल क्या था, x था, क्या मैं 2 थीटा को t से रिप्लेस करूँ तो 2 डी थीटा डी टी हो जाएगा, यानी डी थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा 1/2 डी टी से। एक और ज़रूरी बात, सर जब आपका थीटा 0 है
जब आपका थीटा 0 है तो टी कितना है, टी भी 0 है। वहीं जब आपका थीटा π/4 है, तो जब थीटा π/4 है तो टी कितना है, टी है π/2। तो यही सवाल मेरे लिए वापस एक नया मोड लेकर आता है कि मैं आई को क्या लिखता हूँ, आई को मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 0 से जो π/4 लिखा है, जो 0 से π/4 लिखा है, उससे पहले तो मैं क्या लिख लूँगा, 0 से π/2, है ना, उससे मैं पहले तो क्या लिख लूँगा, 0 से π/2। दूसरी ज़रूरी बात क्या, जो डी थीटा है उसे हाफ डी टी टी लिख देंगे, तो हाफ फ्रंट में आ जाएगा और डी टी तो आना है ही अभी। अब जो बदलाव होंगे वो सुनिएगा प्लीज़ ध्यान से, है ना। देखो 2 थीटा साइन 2 थीटा, तो शलाई से टी अपॉन साइन टी मेरे पास आ जाएगा, तो ये जो बचेगा वो बचेगा टी अपॉन साइन टी। इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ देखिए क्या हमने वो पा लिया है जो पाने हम निकले थे, टी अपॉन साइन टी 0 से π/2 और ये 1/2। तो आई थिंक सर 1/2 टी अपॉन साइन टी 0 से π/2, वाजिब सी बात है। ये तो एक मुश्किल सवाल नहीं था, ये तो एक आसान था, उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है जो हम करते आए हैं, जो हमसे होता है, जो हम बना लेते हैं। तो क्या ये पार्ट समझ आया, मुश्किल तो नहीं था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें वो क्या लिख रहा है इस पर बात करते हैं। देखो पहले तो उसने कहा x जो है वो पॉजिटिव है, सोचेंगे सर, वो कह रहा है f ऑफ x जो है आपका, यहाँ 2 बार f ऑफ x लगा दिया, वो एक ही f ऑफ x है, वो है 1 से x आपका क्या, log t अपॉन 1 प्लस टी डी टी, है ना। तो ये 2 बार f ऑफ x नहीं है, इसे भूल जाना है ना, कि यहाँ पर वो जो है आपका ये एक fx नहीं है ना, तो इस fx को चाहो तो हटा लो। सुन रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ ये सवाल है, अच्छी बात है सर। फिर क्या, फिर फाइंड द फंक्शन स्मॉल f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x, है ना। तो स्मॉल f ऑफ x और f ऑफ 1/x ढूंढना है, और मुझे किसकी वैल्यू ढूंढनी है, f ऑफ e प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x की भी। ठीक है सर, फिर से उसने गड़बड़ी की है, नालायकी और बेवकूफ़ी की भी हद होती है भाई, है ना। यहाँ पर ये f ऑफ e प्लस f ऑफ 1/e की वैल्यू आपको ढूंढनी है ना। तो मैं इसे रीराइट कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपका सवाल है जनाब, वो जो वैल्यू आपसे ढूंढवाना चाह रहा है वो है f ऑफ e प्लस f ऑफ 1/e। पहली मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो, एक स्मॉल f ऑफ x है जो आपका ये है, फिर आपको ये ढूंढना है, जो कुछ कोशिश करके हम ढूंढेंगे सर, और जब वो मिल जाए तो उसमें ये और x की जगह e रख देना, तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो शुरू करते सर इसी बात के साथ कि चीज़ें हो क्या रही हैं। तो देखो ध्यान से, मैं पहले अपने f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो क्या रहेगा सर, f ऑफ x है 1 से x log t अपॉन 1 प्लस टी, है ना, log t अपॉन 1 प्लस टी, है ना। कहाँ से, ये लिमिट जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट आपकी 1 से x तक जा रही है। अच्छा ये सर अगर f ऑफ x है तो बताओ f ऑफ 1/x कितना होगा। सर कुछ नहीं है, x की जगह 1/x रखना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। क्या रहेगा, log t अपॉन 1 प्लस टी डी टी। क्या ये बात आप सभी को दिख रही है? हाँ सर, ये तो कोई बहुत मुश्किल और बहुत टफ बात नहीं है। मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, मेरा जो सेकेंड इंटीग्रल मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1/x दिख रहा है। मेरी गुजारिश आप सभी से इतनी है कि अगर यहाँ 1 से x है तो काश यहाँ भी 1 से x ही हो, तो मैं फिर वो कॉमन लिमिट है तो दोनों इंटीग्रल को जोड़ पाऊँ। ठीक है, कोशिश करते हैं सर। तो मैं यहाँ पर इस पार्ट में, है ना, दोनों में नहीं, बस इस हिस्से में, बस इस वाले हिस्से में 1/x को लेट से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ t से। तो मैं बात जानता हूँ सर, -1/x² dx आपका क्या हो जाएगा, dt। जब ऐसा किया है इस वाले हिस्से में, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, जब आपका x 1 था, जब आपका x 1 था तो 1/x यानी t भी कितना हो जाएगा, 1। दूसरी ज़रूरी बात, जब आपका x जो है अगर वो 1/x है, जब आपका x जो है वो 1/x है, तो वाजिब सी बात है t कितना हो जाएगा, यहाँ रखो 1/x, सो 1/1/x, तो ये कितना हो जाएगा, x। तो मेरे लिए खुशी की बात ये रही कि ये लिमिट भी 1 से x तक चली गई, लेकिन उसमें कुछ बदली हैं चीज़ें, बिल्कुल माना मैंने आपको कि चीज़ें बदली हैं, पर मेरे लिए पहला पार्ट तो अभी भी वही है, 1 से x log t अपॉन 1 प्लस टी, है ना, ऑफ कोर्स आपका dt। लेकिन इसमें भी अब जो लिमिट है वो 1 से x है, बाकी जो चीज़ें बदली उन पर बात करेंगे। जैसे सर log t में, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, log t में अब t की जगह आप रखोगे 1/x, तो log 1 माइनस log x, log 1 0, तो ये क्या बचेगा, माइनस log x। सो न्यूमरेटर में पहले तो क्या मिलेगा, माइनस log x। अच्छी बात है। और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है भाई साहब कि आपका 1 प्लस टी नहीं, 1 प्लस 1/x, तो हो जाएगा x प्लस 1/x, x न्यूमरेटर में चला जाएगा,
तो x जब न्यूमरेटर में गया तो यहाँ तो x आना ही है ना। मैं नेगेटिव साइन यहाँ रख देता हूँ, मैं ये नेगेटिव साइन यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पर आपका क्या बच रहा है 1 + x। अच्छा, और क्या हो जा रहा है? मैंने क्या किया है, मैंने t लिखा है ना, तो t आना चाहिए था ना। नहीं, मैंने t को 1/x से रिप्लेस किया है, तो x में चल रही चीज़। ठीक है, घबराना मत, 2 मिनट पेशेंस रखना, मैं चीज़ें बता दूंगा, है ना। ठीक है, अब जो है वो है। अब सुनना सर, आपका जो dt है आप उसे -1/x² dx से रिप्लेस करेंगे। बिल्कुल करूँगा, मैं फिर से कह देता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनिएगा ध्यान से। जो आपका सर dt है उसे -1/x² dx से रिप्लेस करेंगे, तो ये भी कर लेते हैं। जब माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। 1/x² तो यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा dx। क्या सबसे पहले तो ये जो पूरा सारी कहानी में, सारी लड़ाई में ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हुआ है। एक एक स्टेप समझ आइए कि किसको मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या लिखा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आई होप इस बात से आप भली भांति कंफर्टेबल हो, जो हमने किया, जो हमने सोचा, है ना। बस यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ ये कर दी कि पता है, समझना मेरी बात को, मैंने ना वो 1/x को ही चीज़ें कर ली, है ना। तो मैं यहाँ पर पता है क्या करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर उल्टा मुझे ना कोई और वेरिएबल रखना था, क्योंकि अब ये x और सब मर्ज हो गया। मुझे एक सेकंड के लिए थोड़ा पेशेंस दीजिएगा। मैं इस वाले पार्ट में से एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह y रखता हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा -1/y² dy, है ना। तो जब आपका जो लिमिट है उसमें भी चीज़ें बदलेंगी, ध्यान से सुनना। जो लिमिट है वो हो जाएगी t कहाँ से कहाँ तक। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, है ना। मुझे जो फील हो रहा है वो मैं गलती आपको बताता हूँ। गलती कुछ नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ी सी ना गड़बड़ी हो जाएगी वो अगर मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि मैंने फिर वो दोनों वेरिएबल मिक्स कर दिया और आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो गलत कुछ नहीं किया है, बस तरीका सही नहीं था, तो उस तरीके को ठीक करता हूँ। फिर से सुनना, मैंने t को रिप्लेस किया 1/y से। प्लीज़ गौर से देखना, मैंने t को रिप्लेस किया 1/y से, तो वाजिब सी बात है -1/² dy आपका dt हो जाएगा। अच्छा, दूसरी ज़रूरी बात, अब जब आप लिमिट लेकर चल रहे हो तो सर t जो आपका है, अच्छा यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या, अगर 1/yt है तो y कितना है 1/t। बढ़िया। तो सर जो आपका t1 है, जब आपका t1 है तो y कितना है, जब आपका t1 है तो उस केस में y कितना है सर, उस केस में y 1 है। लेकिन जब आपका t 1/x है तो उस केस में, जब आपका t 1/x है तो उस केस में y कितना है 1/1/x, यानी x। क्या मेरी बात समझ आई? आई होप अब आप वो x और y में चीज़ें डिस्टिंग्विश होती हुई देख रहे हो। मैंने तब सब कुछ x में ले लिया था, ये मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो लिमिट से ही शुरू करते हैं। t जब आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 1/x तक, तो y आपका 1 से x तक जा रहा है। तो अच्छी बात है सर, यहाँ पर जो लिमिट होगी वो तो आपकी 1 से x तक ही चलेगी। जो लिमिट है वो तो 1 से x तक ही चलेगी। दूसरी ज़रूरी बात क्या, कि सर आप dt को -1/² dy से रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो dt को रिप्लेस करना है, माइनस साइन यहाँ आएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, है ना। 1/ कितना y² क्या dy। अब जो हिस्सा मुझे सोचना है उस पर बात करते हैं। देखो, log t को क्या लिखूंगा, log 1/y यानी -log y। तो -log y को क्या मैं यहाँ पर प्लस log y ऐसा लिखूँ तो चलेगा। दूसरी ज़रूरी बात नोटिस करिए, ये है 1 + t, तो कितना हो जाएगा 1 + 1/y, यानी y + 1/y। तो टेक्निकली उसे मैं क्या बना दूंगा, यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर आपका y + 1 मुझे दिखेगा। तो ये मेरे लिए एक सवाल बन गया है इस तरीके से। कोई दिक्कत? आई होप ये भी 1 से x है, ये भी 1 से x है, तो क्या मैं इसमें पूरे पार्ट को मर्ज कर सकता हूँ, और डमी वेरिएबल जो हमने y ले रखा है उसको मैं चाहूँ तो अपनी सहूलियत से चेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर सर इसमें सबसे पहली और ज़रूरी बात कि ये जो y है आपका, इस एक y को कैंसिल कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो यहाँ के t को y से रिप्लेस कर लो या इस y को t से रिप्लेस कर लो, डमी वेरिएबल है, कहीं से भी कर सकते हो। तो मैं t में ही रखता हूँ चीज़ें। तो ये जो है 1 से x है, यहाँ पर आपका ये है log t अपॉन कितना 1 + t, और यहाँ पर जो है ये भी कितना है log t, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है वो है t टाइम्स 1 + t। देखो क्वेश्चन कितनी मज़ेदार तरीके से ख़त्म होगा, है ना। और ऑफ कोर्स dt तो है ही। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं t से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। सुन रहे हो क्यों किया? तो देखो दोनों का एक म्यूचुअल t टाइम्स 1 + t एलसीएम आ जाएगा। तो t टाइम्स 1 + t जब एलसीएम आया तो ये हुआ आपका प्लस, और यहाँ हो जाता है t टाइम्स 1 + t। कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब जैसे ही मैंने log t कॉमन लिया, जैसे ही मैंने log t कॉमन लिया, तो log t कॉमन लेते ही मेरे पास एक और हिस्सा क्या बचेगा, 1 प्लस टी। तो क्या मैं देख पा रहा हूं कि 1 प्लस टी से ये 1 प्लस टी कैंसिल। तो मेरे लिए जो ये सवाल बन जाता है फाइनली, मेरे लिए जो ये सवाल बन जाता है फाइनली, वो क्या बन जाता है सर, 1 से x log t अपॉन टी, 1 से x log t अपॉन टी, ऑफ कोर्स क्या dt, है ना। मेरी बात सुनना प्लीज़ ध्यान से, मैं जो सॉल्व करने चला था वो क्या चला था, मैं सॉल्व करने चला था fx प्लस एफ ऑफ कितना 1/x। मैं इसे मान लेता हूँ जैसे कि एक फंक्शन है कुछ भी, है ना, लेट्स से कैपिटल f ऑफ x। तो हम फाइनली इस निष्कर्ष, इस रिजल्ट तक पहुँचे, ये वो कैपिटल f ऑफ x ही है ना। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि हमने ये कुछ कंक्लूड कर लिया है। क्या ये मेरे लिए इंटीग्रेट करना मुश्किल है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अब आप चीज़ें जानते हो। क्या जानते हैं सर? सुनना, अगर मैं कहूँ log t जो है वो k है, log t एट बेस e जो है वो k है, तो ऑफकोर्स हम ये जानते हैं e की पावर k क्या होगी, t होगी। ये क्यों कर रहे हो? बस कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अगर log t एट बेस e को मैंने k कहा तो e की पावर k क्या होगा, t। अच्छा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, 1/t dt आपका dk होगा। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन खत्म हो रहा है क्या? देखो ज़रा ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1/t dt। सो 1/t dt को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, dk से, है ना। तो मेरे लिए जो क्वेश्चन है, अच्छा लिमिट्स पे बात कर लें क्या सर? लिमिट्स पर थोड़ा विचार कर लो, एक बार देख लो। तो सुनना ध्यान से, पहले जब आपका t 1 है, जब आपका t 1 है तो log 1 0, तो k कितना हो जाएगा, 0। वहीं दूसरी ओर जब आपका tx है, तो tx है तो log x, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगा आपका log x at base e। Everyone okay with that? I hope it is not creating any confusion at all. Finally, when you replace these values, what do we get? dt by t आपका क्या हुआ, dk, है ना। तो पहले तो आपकी लिमिट्स क्या क्या हैं सर? जब t आपका 1 से x है तो लिमिट है 0 से log x। लिमिट जो है वो है आपकी 0 से log x। अच्छी बात है। और क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा था भाई आपसे, dt अपॉन t को आपने किससे रिप्लेस किया, dk से। तो dt अपॉन टी को हमने रिप्लेस किया dk से। और क्या कहना चाह रहे हो आप? और बस एक छोटी सी बात, log t क्या माना था, k। तो log t को अगर माना था k, तो ये आपका वो f ऑफ x चल रहा है। सुन रहे हो क्या? कोई बदलाव नहीं हुआ है। dt अपॉन टी dk, log t k, तो k dk, है ना। और लिमिट जो है वो 0 से log x। एवरीवन ओके विद दैट? अब अगर मैंने फाइनली f ऑफ x की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तो मेरे लिए अब शायद क्वेश्चन आसान हो गया। k का इंटीग्रेशन कितना, k²/2, और k²/2 में बस महज सवाल इस बात का है, मुझे लिमिट्स पास करनी है 0 से क्या, log x एट बेस e। जब ये पास किया जाए, log x पास करते ही log x का होल स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, log x का होल स्क्वायर, है ना। और डिनोमिनेटर में 2 तो है ही। दूसरी ज़रूरी बात क्या, जब 0 पास करेंगे तो पूरा 0, तो उसमें कुछ कहने, लिखने, बोलने, सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझ आया कि जो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x, वो जो स्मॉल f की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा। अब वहीं दूसरी ओर अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सर f ऑफ e क्या होगा, क्यों चाहिए f ऑफ e, क्योंकि मुझसे पूछी थी स्मॉल f ऑफ e और स्मॉल f ऑफ 1/e की वैल्यू, तो क्या वैल्यू ढूंढना मुश्किल है? अरे भाई f ऑफ x आपको पता है, तो आप निकाल सकते हो क्या f ऑफ e। कोशिश कर सकता हूँ सर। तो f ऑफ e कितना हो जाएगा, यहाँ x की जगह e रख देंगे क्योंकि f ऑफ x है, तो हो जाएगा log e बेस e बाई 2, है ना। और इस पार्ट का स्क्वायर आप कर रहे हो, log e बेस e 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यह आ जाएगा 1/2। तो इस वाले पार्ट का जवाब हो जाएगा 1/2। और f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x हम निकाल ही चुके हैं, जो कि कितना है, log x का होल स्क्वायर बाय 2। एवरीवन कंफर्टेबल एंड ओके विद दैट? जो हमने किया इस बात में कहीं कोई आपत्ति या परेशानी तो नहीं है? विद दैट मूव करेंगे आपके अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भैया आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन, ज़रा गौर से देखिए। उसने कुछ कहा है और इसे इवैल्यूएट करने को कहा है। कोशिश करिएगा, बात बन जाएगी। आपके स्टैंडर्ड ये जो सब्सटीट्यूशन और प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, इन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक मज़ेदार क्वेश्चन, लगभग आपके अभी जस्ट किए गए क्वेश्चन से मिलता जुलता। दिमाग लगाइएगा, कुछ ना कुछ करके आप तोड़ लोगे इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंसाइटफुल। इन दोनों में कोशिश करना कि लिमिट सेम बना लो। अगर लिमिट सेम बन गई तो फिर आगे की कहानी आप जानते हो कि कैसे सोची जाती है। यहाँ कह रहा है ये I1 है, ये I2 है। थोड़े सब्सटीट्यूशंस यहाँ परफॉर्म करना, फिर आप I1 अपॉन I2 लिमिट सेम करके कहानी को लाना, बात बन जाएगी। यहाँ सब्सटीट्यूशन ठीक से सोचना, बात मुश्किल नहीं है, मेरा यकीन करिए। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।